संभल के अंदर लगातार अतिक्रमण के ऊपर एक्शन जारी है। जिला प्रशासन की कोशिश है कि लगातार जितने लोग अतिक्रमण किए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो और जो अतिक्रमण स्थल है जिसको चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जिसको लोगों ने प्राइवेट संपत्ति बना दी है या फिर जिले के अंदर जिन लोगों ने नालों को जो है वो कब्जा करके रखा था, उन सबों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन एक अलग ड्राइव निकाल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कितने ऐसे कूप हैं, कितने ऐसे मंदिर हैं संभल के अंदर जो अभी भी इस तरीके से हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डीएम सर हैं संभल के। सर, कितने अभी तक आपने कूप या कुएं चिन्हित किए हैं जिनके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, और जो आपका डेमोलिशन ड्राइव का स्टेटस है वो अभी क्या है? अभी हम 3 काम पैरेलली कर रहे हैं। एक तो जो संभल महात्म्य में बताया गया है कि 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ, उन सभी की खोजबीन जारी है, जिसमें लगभग 29 तीर्थ हमने खोजे हैं और कूप लगभग सारे 19 के 19 मिल चुके हैं। 1-2 आइडेंटिफाई एग्जैक्ट नहीं हो रहा है। उसके अतिरिक्त बहुत सारे कुएं हैं, उन सभी के आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। दूसरा जो अतिक्रमण अभियान है, वो जो भी अस्थायी अतिक्रमण है वो हम जो नाली और सड़क के ऊपर या वाटर बॉडी के ऊपर है वो हम तोड़ रहे हैं, और जो स्थायी अतिक्रमण है उसे प्रॉपर नोटिस दे करके तोड़ रहे हैं। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल यह है कि आज सीएम सर ने भी कहा है कि भाई 400 ऐसे आरोपी हैं जो इस पूरे हिंसा में शामिल थे, लेकिन अब तक जो गिरफ्तारी है वो 40 लोगों की हुई है। तो प्रशासन का अगला कदम क्या है? क्या पोस्टर्स रिलीज करेंगे आप उनकी गिरफ्तारी को लेकर, उनकी धरपकड़ को लेकर? क्या एक्शन प्लान है आपका? 40 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और बाकी सभी को आइडेंटिफाई तो 100% कर दिया गया है, लेकिन जो लोग फरार हैं उनकी धरपकड़ जारी है। हमारी टीम भी लगातार जा रही है और उनके जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो कुछ ही दिनों में 100% लोगों को हम पकड़ लेंगे। सर, ये भी खबर आई है कि कुछ लोग बाहर चले गए हैं, कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं, कुछ लोग दूसरे जिलों से भी आए थे। तो क्या ऐसे में क्या जो डिस्ट्रिक्ट समन्वय है उसको बिठाने का प्रयास भी किया जा रहा है? क्या उसको लेकर भी जो कोई कार्रवाई है, कोई बात है, वो आपके तरफ से या प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? जितने भी दोषी हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, उनको 100% हम पकड़ने की तैयारी चल रही है। हमारी सारी टीम लगी हुई है और बहुत अच्छे से एक एक एविडेंस के साथ, फैक्ट के साथ, फोटो के साथ हम उनको पकड़ रहे हैं। सर, संभल के अंदर अब धीरे धीरे लोगों में विश्वास आ रहा है। क्या शांति बहाली को लेकर एक लोगों के अंदर आत्मविश्वास आए, संभल के अंदर लोग जो है वो सुरक्षित महसूस करें, इसको लेकर भी प्रशासन कोई कदम उठा रहा है अभी? संभल में पूर्ण शांति है, लोग भी सभी सहयोग कर रहे हैं। लगातार हमारी पीस कमेटी की मीटिंग्स भी हुई हैं और जो भी सामान्य दिनचर्या होती है वो लोगों की सामान्य चलती है, वो आपने संभल में देखा भी होगा। सर, एएसआई सर्वे की बात करें, जो मंदिर वहां पे मिला है, जो कूप मिला है और जो 3 मूर्तियां मिली हैं, आगे का कदम क्या होगा? क्या एएसआई को आपने अभी चिट्ठी लिख दी है? आगे आप लोग किस तरीके से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कराने वाले हैं? एएसआई को चिट्ठी लिखी है और हमारे यहाँ भी एक लोकल एएसआई की टीम है, उनको भी हमने अवगत करवाया है। तो कूप बहुत प्राचीन है, ककैया ईंटों का बना है, इसी तरह से मंदिर भी प्राचीन है। आज 3 मूर्तियां भी और मिली है, तो उन सभी की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जब ऐसा ही करेगा तब उसके बाद सही ढंग से पता लगेगा। सर, कुछ लोग ये कह रहे हैं जिन दुकानों के बाहर अतिक्रमण था और जिसको तोड़ा गया है कि हमें प्रॉपर बताया नहीं गया था और प्रशासन बुलडोजर लेके आ गया और उसको तोड़कर धराशायी करके आगे चला गया। क्या कहेंगे सर? हमने क्योंकि ये सारा काम नगर पालिका परिषद का होता है, विनियमितीकरण क्षेत्र का जो काम होता है वो एसडीएम का होता है। तो नगर पालिका परिषद से आज हमने बहुत विस्तार से जानकारी ली। तो 15 से 20 बार उन्होंने मुनादी कराई, अर्थात पब्लिक अनाउंसमेंट कराया। उद्योग बंधु और व्यापार बंधु की बैठक में बहुत बार बताया गया, पीस कमेटी की मीटिंग्स में बताया गया। वैसे भी जो रास्ते के ऊपर जितने भी एनक्रोचमेंट है वो अस्थायी प्रकृति के होते हैं, और जो नाले के ऊपर होते हैं उससे तली झाड़ सफाई यानी तल तक सफाई नहीं हो पाती है। इससे अर्बन फ्लड भी रहता है, बीमारियां भी होती है, संक्रामक रोग फैलने की भी आशंका होती है। इसी के अंतर्गत ये कोई वैसे नहीं है कोई विशेष अभियान, ये सामान्य रूप से जारी रहता है। तो हमने जितनी भी रोड और उसके ऊपर जो नाले के ऊपर अतिक्रमण है उसको तो निरंतर जारी रखा जाएगा जब तक 100% एनक्रोचमेंट फ्री नहीं हो जाता। वाटर बॉडी के ऊपर यदि कोई स्थायी अतिक्रमण है तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने आप तोड़ लें, अदरवाइज जो प्रॉपर नोटिस दे करके हम तोड़ेंगे। और बाकी भी जो अतिक्रमण है उनको ड्यू प्रोसेस फॉलो करके ही हम काम करते हैं। सर, जो 2 बाकी कूप मिले हैं, एक हमने देखा है जंटी मोड़ पे है, जंटी चौराहे पे है, एक जो मंदिर है उसके लगभग 100 मीटर के आसपास है। तो क्या इन दोनों में भी खुदाई होगी? क्या वास्तविक स्तर में इनको लाया जाएगा या फिर प्रशासन का इनको लेकर जो कूप मिल रहे हैं इनको लेकर प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है?
देखिए, कूप का सबसे बड़ा लाभ होता है कि ये वाटर रिचार्ज का और पानी देने का भी बड़ा सोर्स होते हैं। तो जितने भी कूप हैं उनको हमारे यहाँ प्रोविज़न भी है, नगर पंचायत नगर पालिका में भी है और ग्राम पंचायत में भी है कि जितनी भी वाटर बॉडी है उनको संरक्षित करना, सुरक्षित करना, उनका पुनरुद्धार करना। तो जितने भी कूप मिलेंगे 100% आप सोच के देखिए, लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी 1.5 से 2 लाख रुपए का बनवा रहे हैं। हमें तो इतिहास ने दिया है, संस्कृति ने दिया है, सभ्यता ने दिया है, हमारी प्रकृति ने दिया है, तो उसको हमें रिवाइव करना है बस। और ऐसा नहीं है कि किसी कूप को खुदवाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो थोड़े से पैसों से इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो हम 100% जो कुएं और कूप हैं उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कैच द रेन का एक मेन सोर्स, मेन पॉइंट बनाएंगे। तो ये डीएम संभल हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जितने भी कूप मिल रहे हैं उनको उनके वास्तविक अवसार में, जो वास्तविक उनका जो स्टेटस है उसमें उनको लाया जाएगा और जो अपराधी हैं, जो भागे हुए हैं, वो कहीं भी रहें, उनको बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा।